ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 मई 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा के लिए ये कहना कि वो अभोक्ता हैं, असोचता हैं, करण करावनहार हैं, ये राइट है। बाबा अभोक्ता भी हैं, असोचता भी हैं, करण करावनहार भी हैं, लेकिन जो अकर्ता कहते हैं बाबा कहते वो रॉन्ग है, क्योंकि बाबा का ये महान कर्तव्य एकमात्र बाबा का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते अकर्ता कहना रॉन्ग है, क्योंकि बाबा तो पतितों को पावन बनाते हैं, ये करते हैं, तो अकर्ता नहीं है। साथ साथ बाबा आज मुरली में ये भी कह रहे हैं कि बाबा जो सतगुरु रूप से हम बच्चों को गारंटी करते हैं वो कोई भी देहधारी नहीं करता कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बाबा आकर के कथा सुनाते हैं ब्रह्मा रथ में। बाबा कहते इन खिड़कियों से, इन आँखों से बाबा देखते हैं। इस रथ का लोन लिया है बाबा ने, जिसका गायन बैल के रूप में किया है कि शिव ने बैल की सवारी की। तो बाबा ने कहा कि ये रथ मैं लेता हूँ और अगर कुछ इस रथ को खांसी आदि होती है तो ये इनका अपना हिसाब है। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन टॉप लेफ्ट में बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई भी देहधारी कर ना सके। प्रश्न है, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रॉन्ग है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में कथा सुनाई या फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाया, प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन बाबा ने कहा कि वो साकार में हुए होंगे तो ही ब्राह्मणों को रचा होगा। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है, कौन से रॉन्ग? शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। गीत आज की मुरली में था, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती गगन पे आ जा रे। बाबा कहते कि बच्चे सभी पुकारते हैं कि भगवान आ जाओ, हमें दुख से छुड़ाओ, पावन बनाओ। टॉप मिडल में वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है, सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, क्योंकि सतगुरु का अर्थ ही है गति सदगति करने वाला। तो बाबा कहते गारंटी करते हैं और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वह इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं शिव बाबा, और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आकर के जन्म देते हैं। बाबा ने कहा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो, इतने सारे ढेर कुख वंशावली हो ना सके, मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। बाबा कहते तुम शूद्र थे तो अभी बाबा ने अडॉप्ट किया है। और कितनी सुंदर बात अनुभव की, संगम की बाबा ने कही कि ये अडॉप्शन अभी चलती है, जब परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा तो भगवान अडॉप्शन नहीं करेंगे, करने की दरकार नहीं रहेगी। तो अभी भगवान की अडॉप्शन चल रही है और हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं ये अडॉप्शन अभी चलती है, बहुत सुंदर अडॉप्शन है, हम भगवान के बने हैं। और बाबा ने कहा कि भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी।
यूँ शांतिधाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांति होती नहीं। बाबा कहते जैसे यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं वहाँ ऐसी होती नहीं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि ऐसी अवस्था अभी ही बनानी है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि अभी की अवस्था आगे की प्रारब्ध बनाती है, यानी संगम पर जैसा बने वैसा सतयुग में पद पाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे भी हैं सतयुग में जाकर हम बदल जाएं, लेकिन बाबा कहते अभी ही उसका स्वरूप बनना है। दूसरा बाबा कहते वहाँ पर विकार नहीं तो संतान योग बल से पैदा होती है, तो वहाँ ना अशांति है, ना विकार है, ना माया है। तो और भी पॉइंट आज की मुरली से थे। बाबा ने जैसे कहा कि बाबा अभी ब्राह्मण बनाते हैं तो तुम देवता बनते हो, फिर आगे आगे समय बीतते क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बन जाते हो, गिरती कला होती है। बाबा आते हैं तब जब चढ़ती कला होने लगती है। तो बाबा का अपने आप कर्म अकर्ता जो बाबा को कहा, बाबा कहते नहीं है, बाबा आकर के करते हैं। इस समय जब चढ़ती कला होती है पावन बना देते हैं। धारणा के लिए शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित रहना है, कभी किसी को दुख से अशांत नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। बाबा कहते ये अवस्था अभी ही बनानी है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है, बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान आज की मुरली से था, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ, बाबा ने कहा एक रस अवस्था, तपस्या अर्थात एक रस अवस्था, तपस्या अर्थात एकाग्रता, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय, जैसे कि संडे की मुरली भी इन्हीं विषयों पर थी। तो ये एक का पाठ, इसको स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले, बाबा ने कहा ज्ञानी भी हो और निरंतर योगी, तो निरंतर योगी भव का वरदान दिया। स्लोगन आज्ञाकारी वो जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या अन्य पॉइंट पता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।